पार्कों में बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन उन्हीं पार्कों के अंदर ये सट्टा जुआ तितली कबूतर का काम चलता है। तो वहाँ नशेड़ी भी आते हैं सट्टा लगाने जुआ लगाने, तो उनके साथ हो सकता है मारपीट भी होती हो। तो उन्होंने ये मुझको कंप्लेंट दी है, पुलिस से काफ़ी बार शिकायत करी है, पर ये पुलिस वाले कभी कार्रवाई नहीं करते। वहाँ पर हर कोई इंसान अपनी लड़ाई लेना नहीं चाहता। अब NGOs हैं, पत्रकार हैं, ये जो काम करते हैं, हम लोगों का तो काम ही ये है कि लड़ाई लेना झगड़ा लेना इन लोगों से। अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम ये आँख नाक नहीं बनेंगे पुलिस वालों के, तो फिर पुलिस वालों को पता कैसे चलेगा। हम लोग अपना काम करते हैं ना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर ऐसा होता है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे NGO और ये NGO पुलिस की आंख नाक कान बन के काम करते हैं। अगर NGO ना हो तो बहुत सी शिकायतें पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं जो करते हुए लोग डरते हैं। इसी तरह का एक मामला मेरे सामने आया है नंदनगरी का, और शिकायतकर्ता यानी कि अमनमाला रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष दीपमाला हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह से नंदनगरी के अंदर एक पार्क के अंदर मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा कि किस तरह से जुआ सट्टा तितली और कबूतरबाजी ना जाने क्या क्या कहते हैं, इसको ही सट्टा भी कह सकते हैं और इसी को एक तरह से अवैध धंधा भी कह सकते हैं। हर वो राजनीतिक संगठन और NGO ये चाहता है कि किसी तरह से भी कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, पुलिस का सहयोग करते हुए किसी तरह से भी इस अवैध धंधे को रोका जाए। पर ये अवैध धंधे पुलिस की आंख में धूल झोंक कर आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतर लगातार जो क्षेत्रवासी है वो शिकायत करते रहते हैं, पर असर होता दिखाई नहीं देता। मेरे साथ जुड़ी हैं दीपमाला, मैं जानना चाह रहा था कि जिसकी तरह ये वीडियो आपने मुझे उपलब्ध कराई है, बात यही आती है कि ये वीडियो आपको देता कौन है? सबसे पहले मुझे यही जानना है आपसे। जैसे अब नंदनगरी इलाके में कुछ लोग हैं मेरे जानकार, खास जानकार है, वो लोग देते रहते हैं, ये प्रोवाइड कराते रहते हैं। और बहुत वीडियो है मेरे पास तो खैर, कुछ में तो SHO साहब हमारे सुनवाई कर लेते हैं। और ये जो बबलू सट्टे वाला है, मुझे लगता है शायद ये SHO साहब से भी ऊपर चला गया, जो कि ये वीडियो सारी क्षेत्र के निवासी भेजते हैं या आप खुद बनवाते हो? जी बिल्कुल, इस क्षेत्र के निवासी ही भेजते हैं। जिन पार्कों में बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन उन्हीं पार्कों के अंदर ये सट्टा जुआ तितली कबूतर का काम चलता है। तो वहाँ नशेड़ी भी आते हैं सट्टा लगाने जुआ लगाने, तो उनके साथ हो सकता है मारपीट भी होती हो। तो उन्होंने ये मुझको कंप्लेंट दी है। शिकायत करते हो नहीं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करी, मैंने पुलिस से काफ़ी बार शिकायत करी है, पर ये पुलिस वाले कभी कार्रवाई नहीं करते। पुलिस जाती हो वो सब गायब हो जाते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब वीडियो में हम आपको दिखा सकते हैं कि काम चल रहा है वहाँ पर, तो पुलिस जा रही है, पुलिस के जाने से पहले कैसे काम बंद हो जाएगा? क्या उनको भनक पड़ जाती है क्या? आप बताइए इस बात को। पुलिस की मतलब आंख में तो पूरा धूल झोंकने का काम कर सकते हैं ना वो लोग? पुलिस की आंख में धूल झोंकने का काम नहीं कह सकते, पुलिस से मिलके काम कह सकते हैं कि पुलिस से मिलके ये काम चल रहा है। ये तो इल्जाम हो गया ना आपका सरासर पूरा। बात ये आती है कि जिस तरह अगर पुलिस अगर ना जाग रही हो, पुलिस काम ना कर रही हो, तो बहुत ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा। क्षेत्र निवासी इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं और आप तक शिकायत पहुंचा देते हैं आप लोगों तक, ये वीडियो आप तक आ जाती है? तो सर ऐसा है ना कि वहाँ पर हर कोई इंसान अपनी लड़ाई लेना नहीं चाहता। अब NGOs हैं, पत्रकार हैं, ये जो काम करते हैं, हम लोगों का तो काम ही ये है कि लड़ाई लेना झगड़ा लेना इन लोगों से। अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम ये आँख नाक नहीं बनेंगे पुलिस वालों के, तो फिर पुलिस वालों को पता कैसे चलेगा। हम लोग अपना काम करते हैं ना। पुलिस सपोर्ट करती है आपको? पुलिस सपोर्ट करती है? कई मामलों में हमें सपोर्ट भी करती है, पुलिस ने हमारी कई मामलों में सपोर्ट करी है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अब साधना हुई CB ब्लॉक की, उसका काम बंद नहीं करा सकते पुलिस वाले, ठीक है। और एक ये बबलू सट्टे वाला चिड़िया कबूतर है, इसका पार्क BCR के सामने काम है, ये बंद नहीं करता है। अब ये नहीं पता पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है या पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक के चल रहा है। बड़ा इल्जाम हो जाता है पुलिस पर कि भाई किस तरह से उनसे मिल भगत के चल रहा है, क्योंकि सबूत कहाँ से लाएंगे इस बात के? कह तो रही हैं आप भाई सोशल एक्टिविस्ट कह सकती हैं, पर सवाल ये बनता है कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं सारी की सारी और ये वीडियो चल रही हैं, मान लो अगर पुलिस कार्रवाई करती है और वहाँ कोई नहीं मिलता है, तब क्या कहा जाए? तो हमारे पास एविडेंस है, रोज डेली के एविडेंस है ना, हमारे पास रोज डेली की वीडियो आती हैं। एक आज की कल की नहीं, रोज डेली की लोग बाग देते हैं। जब उनका तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो जब भी देते हैं ना इन वीडियोस को। आप खुद सोचो ना इस बात को। अगर हम ये बात पुलिस को कंप्लेंट करते तो पुलिस वाले तो यही कह देते हैं कि मैडम काम बंद है। आपने वीडियो कैसे भेजी पुलिस को? क्या व्हाट्सएप से भेज दी या कोई लिखित कंप्लेंट दी, उसका रिसीविंग कराई, शिकायत दर्ज करा करके भाई यहाँ ऐसा हो रहा है? मैंने ये वीडियो SHO साहब को व्हाट्सएप पे की थी। उसके बाद SHO साहब का रिप्लाई आया कि मैं पार्क में हूँ, लेकिन ये काम नहीं है हो रहा है वहाँ पर। लेकिन उसी के 10 मिनट के बाद में मेरे पास दूसरी वीडियो आई कि देखिए मैडम ये काम चल रहा है अभी तक भी। और मैंने जो बीट ऑफिसर है पदम सिंह, उनसे भी कंप्लेंट की थी, लेकिन वो कहते हैं कि मैडम मैं तो उनसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बबलू तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, ना ये बंद करता और हमको डरा धमका देता है ये बबलू सट्टे वाला। तो
इतना भी मामला बन जाता है कि भाई पुलिस ऐसा कह देती है आप लोगों से? हाँ जी, पुलिस ऐसा कह देते हैं, पुलिस वाले ऐसा कह देते हैं कि मैडम हमारी सुनता नहीं है, और क्या कहते हैं हमारे कहने से काम नहीं बंद कर सकता। हम बड़ा उसको कहते भी है लेकिन वो काम ही नहीं बंद करता बबलू सट्टे वाला। आप एसीपी और डीसीपी क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, एसीपी साहब को भी गई थी, डीसीपी साहब को तो खैर मैंने नहीं कही है, लेकिन हाँ एसीपी साहब को मैंने कही है। वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, एसीपी साहब कोई जवाब नहीं देते। जवाब ही नहीं देते? नहीं, वो जवाब नहीं देते एसीपी साहब। फिर भी आप सोशल एक्टिविस्ट हो, मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर मान लो इस तरह के आनंद नगरी में एक अवैध धंधे हो रहे हैं तो वहाँ पर धार्मिक लोग भी होते ही हैं, जैसे कि मंदिर होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, उनकी लोग बड़ी मानते हैं, मस्जिद होती है, मस्जिद में इमाम होता है, उसकी लोग बहुत मानते हैं। ये दो ही धर्मों का मैं नाम ले रहा हूँ, बाकी छोड़िएगा। तो क्या इन लोगों से भी आप लोगों ने नहीं कहा कि भाई आप जिम्मेदार लोग हो और ऐसे अवैध धंधे को रुकवाइए, नौजवान नस्ल को बचाइए, नशा गांजा सट्टा ये सब चीज़ें बड़ी समाज को खराब कर रही हैं, तो इनको रोका जाए? नहीं, देखो हम उनके पास कहाँ जाएंगे, हम तो हमारी तो पुलिस से पहुँचे, हम पुलिस तक ही बात कर सकते हैं। अब पुलिस से ऊपर तो हम भी नहीं जा सकते ना। जब पुलिस उनका काम नहीं बंद करा पा रही तो हम लोग कौन होते हैं कहने वाले? हम कह सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, पुलिस को हम आईना दिखा सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हमारी अब सुननी नहीं रही है इसका मामले में। तो पता नहीं हम क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं सुन रही। शिकायत कर रहे हैं आप, मुझसे भी बात बता ही रहे हैं, मैं यही जानना चाह रहा था आखिर में आपसे, अगर मान लो पुलिस ने अब भी नहीं मानी आपकी तो क्या करेंगे आप? तब की तब देखी जाएगी, अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। आंदोलन? नहीं, कोई आंदोलन वगैरह का तो खैर मैंने भी नहीं सोचा है। कह देते हैं ना कि हम तो आंदोलन करेंगे। नहीं, वो मैं नहीं कहना चाहती, बाकी मैं अभी देखूंगी अब आगे करना क्या है। अगर पुलिस ने नहीं करा, काम बंद नहीं करवाया साधना कर बबलू का, तो फिर देखते हैं क्या होता है। कितने लोग वहाँ के इकट्ठे हो रहे होंगे आपके समर्थन में? आपके साथ तो कुछ तो चल रहे होंगे। पब्लिक तो बहुत है लेकिन सामने कोई नहीं आती, आपको भी पता है ये बात। तो आप तो न्यूज़ चलाते हो, आपको पता है ना कि कोई पब्लिक आ जाते हैं बात करने के लिए। अब आप लोगों से आ जाएंगे लेकिन फेस पे कोई नहीं आता ना। ये अक्सर दीपमाला ये सही कह रही है। कुल मिला के बात यही है कि क्षेत्र में कोई जिम्मेदार बनना नहीं चाहता, पर हाँ हर व्यक्ति वो ये जरूर चाहता है कि उसका बच्चा नशे की लत से दूर रहे, जुए से दूर रहे, उसका परिवार फले फूले और आराम से चले। पर यहाँ कहीं ना कहीं जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं वो पुलिस की आंख में धूल झोंक कर मैं फिर कह रहा हूँ, और एनजीओ वालों के इरादों को धाता बताते हुए लगातार अपने एक तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहते हैं, और पुलिस और एनजीओ के कार्यकर्ताओं से आंख में चोली खेलते हुए नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।